नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। हम बात करेंगे गोरखपुर पुलिस की कारगुजारी की, जिसको छुपाने की लाख कोशिशें की जाती हैं पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन के आला अधिकारियों की तरफ से, लेकिन हकीकत सामने आ ही जाती है। कहते हैं ना कि सच छुपाए नहीं छुपता। हम बात कर रहे हैं मनीष गुप्ता केस की, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि मनीष गुप्ता के शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, सिर पर, हाथ पर और कई और जगहों पर। तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, तफसील से आपको बताते हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक मनीष गुप्ता के शरीर पर 4 गंभीर चोट के निशान हैं। सिर के बीच में एक काफी ज्यादा गंभीर चोट के निशान है, जो कि जानलेवा साबित हुई है। यहां पर 5x4 सेंटीमीटर की चोट लगी है, एक जख्म पाया गया है और कहा यह जा रहा किसी वजह से मनीष की जान गई है। दाहिने हाथ की कलाई पर डंडा मारने का निशान है। दाहिने हाथ की बांह पर भी डंडे से पीटा गया वो निशान मौजूद है। बाएं आंख की ऊपरी परत पर चोट के निशान है। तो ये बताता है कि किस तरह से मनीष गुप्ता के साथ गोरखपुर पुलिस ने, उन खाकी वालों ने बर्बरता की थी, जिसको नकारने की लाख कोशिशें की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आपने देखा कि शुरू से कैसे इस केस को दबाने की कोशिश की जाती है। हालांकि जब मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी अड़ जाती हैं इंसाफ के लिए, तो मुख्यमंत्री का आदेश होता है, मामला दर्ज हो जाता है। 6 पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज हुआ है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और इन सब के बीच में कई और मांगे थीं, जिसको लेकर मीनाक्षी अड़ी हुई थी और अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने को तैयार थी कि वो नहीं करेंगी। लेकिन जब पूरा दिन कल अधिकारियों के चक्कर लगते रहते हैं, पुलिस वालों के चक्कर लगते रहते हैं, रात भर ये जमघट देखने को मिलता है, तब खबर ये आती है कि मुख्यमंत्री मिलने आएंगे। जो सबसे बड़ी मांग थी मीनाक्षी की, वो मानी जाती है और साथ ही साथ इस मामले में एसआईटी जांच की बात भी कही जाती है। तब मीनाक्षी तैयार होती हैं अपने पति को विदाई देने के लिए। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किसी को भी दहला कर रख देने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरह से एक पत्नी बेबस फफक रही होती है, इंसाफ के लिए लड़ रही होती है, तो दूसरी तरफ टूट भी रही होती है। एक तरफ मजबूती, दूसरी तरफ बिखराव, पति को खोने का और ये अंतिम विदाई का जो पल है, ये हर किसी को झकझोर कर रख देने वाला है। एक मासूम बच्चा जो उनका है 4 साल का, वो भी वहां पर दिखाई देता है। और परिजन, चाहे फिर उनकी बहन की बात की जाए या बाकी परिवार वालों की बात की जाए, बहुत मुश्किल ये पल दिखाई देता है कि वो कैसे खुद को संभाले। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि आखिर कैसे मानी है मीनाक्षी, क्या कुछ मांगी थी। सरकारी नौकरी की मांग थी, इसके साथ साथ इस केस को ट्रांसफर करने की मांग थी कि उनको गोरखपुर पुलिस पर कतई विश्वास नहीं है कि वहां पर निष्पक्ष जांच हो पाएगी, इसलिए उन्होंने कानपुर केस ट्रांसफर करने की बात कही थी। तो वो तमाम मांगे मान ली गई हैं। क्या कुछ कहा इसके बाद मीनाक्षी ने, जरा वो सुनिए। यहाँ मजिस्ट्रेट आए थे, कई दिन से आ रहे हैं, जब से हम आए हैं। साथ में रवीना जी वो आई थी, एक कोई और आए थे, हमें याद आ रहा है इस समय। उन सब ने हमसे कहा कि सीएम जी आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे, आप 100 का सम्मान करें, उनका अंतिम संस्कार होने दें। आपका ने ये बात रखी है, जो भी रवीना के साथ में गया है वो नहीं आएगा। लॉस बड़ा है, गलतियां हुई है, कहीं ना कहीं सबको पता है, लेकिन आपका एक सरकारी नौकरी, हर्जाना, केस ट्रांसफ़र, बाकी जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को पत्र में लिख के साइन करके पहले दे दिया था कि मैं हर वक्त नहीं बोल पाऊँगी, याद नहीं रहेगा, वही पत्र मैंने उनको भी दिया था कि ये रिक्वेस्ट है, इसी फॉर्म में हमें यही चीज़ें चाहिए। उन्होंने कहा कि वो सब चीज़ें होंगी, आप आज जैसा वो आ जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी, आप 100 को अंतिम संस्कार होने दें। ये सीएम जी का निवेदन है। तो आपने सुना कि मीनाक्षी किस तरह से टूटी हुई हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ों को बताती हैं और कहती हैं कि उनको आश्वासन मिला है और मुख्यमंत्री जब उनसे मुलाकात करेंगे तो उन्हें भरोसा है कि उनको इंसाफ मिल पाएगा। और अब वो
पूरी उम्मीद के साथ अपने बच्चे की तरफ देखती हैं और उनको इस बात की भी उम्मीद बंधाई गई है कि सरकार उनके बच्चे के भविष्य को भी संवारने का काम करेगी। लेकिन फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है कि अब क्या वाकई में इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी की जो बात कही जाती है वो बहुत ज्यादा विकट स्थिति होती है कि सालों लग जाते हैं। लेकिन इस केस को जब इस पर सियासत भी होती नजर आती है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच जाते हैं मनीष गुप्ता को कंधा देने के लिए और अखिलेश यादव भी मिलने पहुंच जाते हैं, तो क्या जल्द से जल्द, जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा टाइम जो होता है वो इंपॉर्टेंस रखता है, क्या जल्द से जल्द मीनाक्षी को इंसाफ मिलेगा, मनीष को इंसाफ मिलेगा? तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। हमारी कोशिश है हर खबर सबसे पहले विस्तार से आप तक पहुंचाते रहें, दिखाते रहें और आपको पढ़वाते भी रहें। UPTak.in पर जाकर आप इस केस से रिलेटेड हर एक खबर, हर एक बयान तफसील से पढ़ सकते हैं।